नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जबकि 2015 के पहले 26 नवंबर को हम सभी लोग कानून दिवस मनाते थे। साथियों, आप देख रहे हैं हेलो प्रोफेसर, मैं हूं ऋतिक पटेल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस संविधान को अपनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और ये एडॉप्ट करने के लिए पूरी तरह से हमारा संविधान तैयार हो चुका था। वहीं इस संविधान को डिजाइन करने में या ड्राफ्ट करने में या बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। यानी कि पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, यानी कि पहला जो सत्र था संविधान सभा का, वो 9 दिसंबर 1946 में पहली बार जो है पहली सभा आयोजित की गई थी। और ये पूरा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को इस संविधान का पूरा कार्य यानी कि पूरी तरह से संविधान लिख चुका था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। लागू जाकर ये संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि जो 26 जनवरी की तारीख थी वो पहले से ही कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की मांग भी 26 जनवरी 1930 को उठाई गई थी। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस कैसे मनाने लगे, जबकि हम इस दिन पहले कानून दिवस मनाते थे। इस पर आने से पहले मैं आपको पहले संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बता दूं। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पूरे लगे थे। ये वही संविधान है जिसको लिखने में 6,40,000 रुपए का खर्चा हुआ था और इस संविधान को विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान भी कहते हैं। और संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। ये सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपनी कैलीग्राफी के माध्यम से लिखा गया था। और ये जो कैलीग्राफी है वो आज भी, यानी कि जो संविधान का जो हस्तलिखित कॉपी है, वो आज भी वो कॉपी पूरी तरह से भारत के संसद भवन में सुरक्षित रखी गई है। वहीं आपको बता दें कि संविधान को लिखने में 6,40,000 रुपए का खर्चा आया था और ये संविधान सभा की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसी वजह से, इनके योगदान की वजह से और उनके द्वारा जो तमाम संविधान में कार्य किए गए हैं, इसीलिए उनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, बाबा भीमराव अंबेडकर को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस समय इसको लिखा गया था उस समय 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। और आपको बता दें कि अभी तक 2024 तक भारतीय संविधान में 105 बार बदलाव यानी कि संशोधन भी किया जा चुका है। और भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। बात करते हैं कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा नहीं था। भारतीय संविधान दिवस 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 125वीं जयंती थी जब बाबा भीमराव अंबेडकर की 2015 में, तब यह घोषणा की थी कि अब जो 26 नवंबर है उसको भारतीय संविधान दिवस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इसके पहले इसी 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 2015 से ही हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और इसके पीछे का मुख्य जो उद्देश्य है या जो कारण वो यह है कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन सभी को याद रखने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। उन सभी के योगदान को युवा पीढ़ी को बताने के लिए इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। साथ में लोगों के बीच संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी यह एक अच्छा कदम बताया गया है। वहीं पहले इस दिन हम लोग कानून दिवस मनाते थे और 26 जनवरी को ही हम लोग संविधान दिवस के रूप में देखते थे। आपको ये सभी जानकारियां अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करें।